क्लास 10th IT 402 यूनिट 4 वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी। वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी में हम 2 सेशंस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस और सेकंड नंबर पे नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। इंस्टेंट मैसेजिंग इंटरनेट पर वो कम्युनिकेशन मेथड है जो आपके टेक्स्ट बेस्ड जो एसएमएस होते हैं उनको बहुत जल्दी ट्रांसमिट करता है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंचाता है, या हम कह सकते हैं सेंडर से रिसीवर तक पहुंच जाता है। Most instant messaging softwares include the options for performing file transfer, audio chat, video calling, conferencing, sharing desktop and etc. तो बहुत सारे काम हम इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर से करते हैं, जो सारे काम यहाँ लिखे हैं। जैसे हम व्हाट्सएप का यूज करते हैं, हम फाइल भी शेयर करते हैं, वीडियो भी शेयर कर लेते हैं, इवन वीडियो कॉलिंग से कॉन्फ्रेंस पर बात भी कर लेते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इज वाइडली यूज्ड फॉर पर्सनल एंड कमर्शियल यूज, दोनों कामों में इसका इस्तेमाल करते हैं। और इस सेशन में हम इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस के बारे में सीखेंगे। अनलाइक ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग हैपन्स इन रियल टाइम। कई बार हम ईमेल भेजते हैं तो ईमेल भेजने में टाइम डिले हो सकता है, लेकिन इंस्टेंट मैसेजिंग पर कंटेंट टाइमली पहुंच जाता है और पार्टिसिपेंट्स अपना रिस्पॉन्स भी उस पर एकदम से दे सकता है। Some instant messaging software allow users to view message received when they are not logged in. There is called offline messages. कई बार जब मैसेज आ चुका है और नेट पर वो सामने वाला व्यक्ति नहीं भी है, तो आप ऑफलाइन जो मैसेजेस सेव रहते हैं उन्हें आप देख सकते हैं। For utilizing audio and video chat for conferencing, you need to have a microphone and headset, speaker and web camera so that users can talk or see each other. सो कंप्यूटर सिस्टम की बात हो रही है। अगर आप एक डेस्कटॉप कंप्यूटर पर बैठे हैं, लैपटॉप की अगर बात ना करें क्योंकि लैपटॉप में इनबिल्ट माइक और एक कैमरा अनेबल्ड रहता है, और अगर डेस्कटॉप पे बात करें तो आपको एक वेब कैमरा लगाना पड़ेगा, और वेब कैमरा में अगर माइक इनबिल्ट है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको एक माइक भी अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर पे जो फीचर हैं इनकी, सबसे पहली फीचर तो टेक्स्ट मैसेज की है। दूसरा, आप ऑडियो कॉल कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, मैसेज की हिस्ट्रीज चेक कर सकते हैं। तो दीज थिंग्स कैन बी डन बाय द हेल्प ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस। नेक्स्ट है आपका इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं। सो अलग अलग साइट्स पर अलग अलग तरीके होते हैं, लाइक याहू है, गूगल है, विंडोज लाइव मैसेंजर है। इन पर सेटअप बनाने के लिए स्काइप है। तो इनके लिए अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग वेबसाइट्स हैं इन सब की, जिन पर अलग अलग टर्म्स कंडीशंस के हिसाब से रजिस्ट्रेशन होता है, जिसपे हम अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज, देयर आर 2 काइंड ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज, एप्लीकेशन बेस्ड एंड वेब बेस्ड। तो 2 तरीके की सर्विसेज आपको मिलती हैं आईएम के साथ में, एक जो सॉफ्टवेयर पे आपको सर्विस देती हैं, दूसरी जो वेब बेस्ड सर्विसेज देते हैं। यानी एप्लीकेशन भी वेब बेस्ड ही होती हैं, बट वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड रहती हैं। एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इज डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड ऑन यूजर्स कंप्यूटर। ये वो एप्लीकेशन बेस्ड होती हैं जो डाउनलोड होती हैं इंटरनेट से और आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होती हैं, जैसे गूगल टॉक है, याहू मैसेंजर है, स्काइप है, विंडोज लाइव मैसेंजर है, रेडिफ बॉल है, या कोई और। इसी तरीके से वेब बेस्ड कौन सी होती हैं। वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इज एक्सेस्ड यूजिंग ब्राउजर। ये ब्राउजर से चलती हैं, इसके लिए आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बस आपके कंप्यूटर में मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम या कोई और ब्राउजर होना चाहिए, और उस पर ये इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर चल सकते हैं। जैसे मीबो है, याहू मैसेंजर फॉर द वेब है, एमएसएन वेब मैसेंजर है, ईमो है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस के नाम है जिन्हें आप वेब बेस्ड एक्सेस कर सकते हैं। क्रिएटिंग एन इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट, तो यहाँ पर गूगल टॉक पर किस तरीके से अकाउंट बनाते हैं वो सर्विस दी है। तो सबसे पहले हमारे पास जीमेल अकाउंट होना चाहिए। तो जब जीमेल आपके पास होगा तो आप इजीली अपने गूगल टॉक को यूज कर पाएंगे। लॉन्चिंग गूगल टॉक, गूगल टॉक कुछ इस तरीके से नजर आएगा जैसा आपको राइट हैंड साइड पर लिखा है। और कोई भी एप्लीकेशन आप कंप्यूटर में रन करते हैं तो सिंपल स्टेप है, स्टार्ट पे क्लिक करना है, प्रोग्राम पर जाना है और अपने उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है। गूगल टॉक पर साइन इन करना है तो साइन इन का ऑप्शन आएगा, आप अपनी मेल आईडी से यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं। चैटिंग विद अ कॉन्टैक्ट, आपके फोन के कॉन्टैक्ट आपके सिस्टम पे जो आउटलुक एक्सप्रेस पे कॉन्टैक्ट सेव हैं, तो उन कॉन्टैक्ट को भी आप यूज कर सकते हैं और चैट कर सकते हैं। देयर आर सम जनरल रूल्स एंड एटिकेट्स टू बी फॉलोड व्हाइल चैटिंग, दे आर ऑलमोस्ट द सेम एज दोज दैट अप्लाई फॉर ईमेल्स। तो कुछ एटिकेट्स हैं, कुछ रूल्स हैं और ये जर्नल हैं। ये आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम करें तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, जो भी आप भेज रहे हैं वो शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। ऑलवेज अपने आप को इंट्रोड्यूस करके चलें, पहले अपनी स्क्रीन के बारे में, अपने बारे में बताकर चलें सामने वाले से जब बात कर रहे हैं। ऑलवेज आस्क if the other person has time to chat first, regardless
ऑफ हाउ इंपॉर्टेंट यू थिंक वुड यू हैव टू से। तो सामने वाला अगर पहले कुछ कहना चाह रहा है तो उसको परमिशन दें, तो इस चीज़ों का भी हमें थोड़ा एटिकेट रखना चाहिए। और बिजनेस एनवायरनमेंट में ये हमेशा ध्यान रखें कि आपको क्या चैट करना है, क्या डिस्कशन करना है, टू द पॉइंट, related to the topic, related to the your concern item. Typing your messages in upper case is extremely rude. कई बार अपर केस में टाइप नहीं करना चाहिए, आपको सेंटेंसेस केस का इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये बहुत ज्यादा थोड़ा अजीब लगने लगता है। गिव पीपल टाइम टू रिस्पॉन्ड। आपने कोई क्वेश्चन डाला है तो सामने वाले को रिस्पॉन्ड करने का टाइम दीजिए, क्या पता वो कुछ सोच रहा हो उसके बारे में आंसर देने से पहले। वेयर एवर पॉसिबल गिव द पर्सन यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर अनडिवाइडेड अटेंशन. It's not just a sign of respect, but if you have multiple conversation happening or are allowing other issues to distract you, so you may miss an important point in the other person messages or lose the gist of the conversation. So जब भी आप किसी बहुत ऐसे लोगों के साथ में कनेक्टेड हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें कई बार शेयर कर रहे होते हैं और हमारा ध्यान इधर उधर होता है, तो हम उन चीज़ों से बच जाते हैं, वो रह जाती हैं चीज़ें हमारे समझने से। तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि जब हम मीटिंग्स के साथ में कनेक्टेड हैं तो हमारा अटेंशन पूरा होना चाहिए। इट्स इम्पॉर्टेंट टू प्रॉपरली एंड एन आई एम कॉन्वर्सेशन। तो जब भी आप कॉन्वर्सेशन करें सो यू मे थिंक द चैट इज ओवर बट द अदर पर्सन मे नॉट। हो सकता है आपने सोचा चैट ओवर होगी लेकिन दूसरे ने नहीं की है, तो हो सकता है कि तुमने सोचा कि अब तो मेरी तरफ से चैट ओवर हो गया है और सामने वाला आपकी स्क्रीन ही वेट कर रहा है कि भाई आप कुछ रिप्लाई करेंगे। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें, जब मीटिंग एंड करें या आप चैट एंड करें तो उस पर अपना इन्फॉर्मेशन दे दें, ओके बाय गुड बाय, ऐसा कोई भी एक मैसेज डाल दें तो सामने वाले को आइडिया हो जाएगा कि हाँ आपने अपनी बात ओवर कर दी है। चैटिंग ऑन जीमेल। तो चैटिंग तो आप मैसेजिंग इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर्स पे भी करते हैं और जीमेल से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपके पास जीमेल अकाउंट होना चाहिए। सिंपल जीमेल ओपन कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पर आपको चैट ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आप किसी भी मेल आईडी से चैट कर सकते हैं। चैटिंग ऑन याहू। Having learned to use an IM software, you will experiment with another. In this exercise, you will create an IM account by using Yahoo Messenger. तो Yahoo Messenger पर भी आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और चैट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने सेशन 3 इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर होते क्या हैं, और एक और सेशन चैटिंग विद कॉन्टैक्ट गूगल टॉक से कैसे आप चैट कर सकते हैं और याहू पे आप कैसे काम कर सकते हैं, जीमेल से कैसे चैट कर सकते हैं, इन सब के बारे में समझा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेशन 5 में कि क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेजेस। तब तक के लिए चैटिंग को लेकर के, आपको गूगल टॉक को लेकर के, याहू मैसेंजर को लेकर के कोई क्वेरी है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।